बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरे प्यारे बच्चों, एंड वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बफ़ज़्ल खुदा खैर व आफ़ियत से होंगे, ठीक होंगे। आज की क्लास ज़रा लेट स्टार्ट हुई, उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। कोचिंग सेंटर से यहाँ तक आने में और कोचिंग सेंटर से निकलते हुए कुछ पुराने स्टूडेंट्स एडवाइस लेने आए थे, तो बस उस चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। मुझे स्ट्रेंथ कम नज़र आ रही है, क्यों अब ये तो मैं भी नहीं जानता। हो सकता है बच्चों ने सोचा हो चलो रिकॉर्डेड लेक्चर ही देख लेंगे, ये भी तो होता है ना। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि चलो रिकॉर्डेड लेक्चर ही सही इस बार। हाँ, अगर रिकॉर्डेड लेक्चर ही लेना है तो फिर मैं भी आज आराम कर लेता हूँ, कल पढ़ा लेता हूँ। लेकिन अगर पढ़ना है तो फिर पढ़ लेते हैं। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो कर लिया ना, तो अब फिर बिस्मिल्लाह। अभी एक सवाल तो करते हैं, क्या ख्याल है? अटेम्प्ट है ना। मैंने कोई काम दिया था पहले, ये भी बता दें सेफ साइड मुझे। हाँ जी, आप सही बोल रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शुक्रिया, आपने बताया। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ प्यारे बच्चों कि आपने 2015 रेगुलर क्वेश्चन 7 किया हुआ है क्या? 15 रेगुलर क्वेश्चन 7 अब तो आ रही है ना बस। 15 रेगुलर क्वेश्चन 7 किया हुआ है आप लोगों ने? मैंने नहीं करवाया या आपने नहीं किया? अच्छा, मैंने नहीं करवाया होगा यकीनन। अच्छा चलें, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो हम हेड ऑफिस की बुक में एक काम करना सीख लें, फिर इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे ज़रूर। ये जो ओवर वैल्यूशन वाला चक्कर है ना। अच्छा, मैं फ़िलहाल पहले आपको चेक करवाता हूँ जो होमवर्क दिया था, और फिर मैंने एक सवाल अपने पास निकाला हुआ है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ आज की क्लास में, ताकि कुछ नया आज की क्लास में सीखने को या पढ़ने को मिले। नेक्स्ट डोर ग्रोसर्स नहीं, ये नहीं है। 2006 प्राइवेट बोल रहे हो, प्राइवेट तो ये है। ओके प्यारे बच्चों, 2006 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1 पे अब पूरी क्लास मौजूद है। हम इस क्लास को चेक, वेरीफाई या जो आप मुनासिब लफ्ज इस्तेमाल करना चाहें कर रहे हैं। रिक्वायर्ड ए के मुताबिक रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन लिस्टेड अबव इन द अकाउंट्स ऑफ द हैदरी ब्रांच। तो हैदरी ब्रांच में सबसे पहली एंट्री समी खान साहब क्या बनाई? समी खान साहब हैदराबाद ब्रांच की बुक में सबसे पहली एंट्री क्या बनाई सर? बिस्मिल्लाह। समी खान साहब आप शेयर कर रहे हैं सर। मर्चेंडाइज रिसीव मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस डेबिट, हेड ऑफिस क्रेडिट 7250। ये पहली एंट्री आपने बनाई, इसकी कोई डेट वेट डाली? वालेकुम अस्सलाम इकरा बेटा।
इकरा नास, वालेकुम अस्सलाम जी मेरा बेटा। 6 दिसंबर डेट डाली, वेरी गुड। इससे पहले कोई ट्रांजैक्शन ब्रांच की तरफ से हेड ऑफिस के साथ नहीं हुई, ऐसा ही है? ओके। अगली एंट्री अली सुफियान बता रहे हैं। जी सर। अगली एंट्री ब्रांच की बुक में आपने क्या बनाई है सर? सर हेड ऑफिस डेबिट, बैंक क्रेडिट 4,950। डेट क्या है सर, डेट? दिसंबर 12। हेड ऑफिस डेबिट, बैंक क्रेडिट जी सर। 4,850। वेरी गुड अली चार सुफियान। हजार 4,950। जी। सही है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली सुफियान साहब। इकरा नाज, मुझे बताइए आप अगली एंट्री क्या बनाई आपने? किसकी बुक में पूछ रहा हूँ मैं एंट्रीज? ब्रांच की बुक में। इकरा नाज, आपको आवाज आ रही है? जी। हेड ऑफिस डेबिट और बैंक क्रेडिट, ये तो आपने वही वाली सुना दी, मुझे लग रहा है जो अली सुफियान ने 12 तारीख की अभी सुनाई है। कोई बात नहीं मेरा बेटा, 19 तारीख की सुनाएंगे आप। हेड ऑफिस डेबिट, मर्चेंडाइज रिटर्न टू हेड ऑफिस क्रेडिट। सोच लो मेरा बेटा, ये आप 19 तारीख की एंट्री सुना रही हो मुझे, ऐसा ही है ना? सोच लो मेरा बच्चा। अमाउंट से तो ये कंफर्म हो रहा है कि आप 19 तारीख से सुना रही हो। चलो ये अच्छा हो रहा है कि बच्चे आज सामिया बहुत कन्नियों से गलत हो गया। वेरी गुड बेटा। अरम भाई, आपकी खूबसूरत आवाज में ये एंट्री। अरम साहब। सर हेड ऑफिस डेबिट और सप्लाईज रिटर्न टू हेड ऑफिस क्रेडिट। अल्लाह अकबर, चलें सही है। इकरा सिद्दीकी। जी सर। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। 19 दिसंबर की एंट्री बताओ मेरा बेटा। 19 दिसंबर, 19 दिसंबर। शॉप सप्लाईज रिटर्न डेबिट, ब्रांच क्रेडिट। ये तो आप हेड ऑफिस की बुक में एंट्री बना रही हो, वैसे भी मैं तो ब्रांच की बुक में एंट्री सुन रहा हूँ अभी, रिक्वायर्ड ए के मुताबिक। हाँ सही। हेड ऑफिस डेबिट, हाँ, शॉप सप्लाईज रिटर्न क्रेडिट। ओके ओके, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, सब बच्चे, ज्यादातर बच्चों ने ये शॉप सप्लाईज रिटर्न क्यों लिखा है? ये समझ में नहीं आया मेरे। यार शॉप सप्लाईज की नेचर क्या है? एसेट। तो भाई एसेट एक दूसरे से मूव कर रहे हैं अगर, तो रिटर्न थोड़ी है। सर आवाज़ नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही मेरे हिसाब से, आवाज हल्की हो गई होगी। अब आ गई आ गई आ गई आ गई। हेलो हेलो हेलो, अब आ रही है आवाज, सही है। फिर दोबारा जाएगी तो कोई बात नहीं, दोबारा सही कर देंगे। आवाज आवाज का आना जाना तो लगा रहेगा। भाई मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, मैं आप सबसे ही सवाल कर रहा हूँ, किसी इंडिविजुअल से नहीं कर रहा, कि आप लोग ये रिटर्न के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गए? सर हमने कहा वो जब सप्लाईज इसने भेजी होंगी, इसने इसको वापस किए, तो ये वापस ही लिखेगा ना सर। अरे भाई एक बात बताओ, हेड ऑफिस ने ब्रांच को फर्नीचर भेजा, तो हेड ऑफिस फर्नीचर क्रेडिट करता था, ब्रांच फर्नीचर
ब्रांच फर्नीचर डेबिट करती है। डेबिट करती थी। अबे भाई मर्चेंडाइज के साथ रिटर्न और रिसीव लिखना इसलिए जरूरी है ताकि बायफर्केशन रहे कि मर्चेंडाइज खरीदी भी है और ये मर्चेंडाइज हेड ऑफिस से मंगवाई भी है या भेजी भी है, ये मर्चेंडाइज सप्लायर को वापस की हुई है, ये हमने हेड ऑफिस के मुंह पे वापस मारी है। समझ में आ रही है मेरी बात? लेकिन सप्लाईज कोई हम अलग अलग थोड़ी खरीदते होंगे, या तो हेड ऑफिस ही हमें खरीद के भेजता होगा या फिर हम डायरेक्ट खरीदते होंगे। बात को समझ रहे हैं मेरी? समझ रहे हैं तो फिर फायदा है, वरना बेकार है। आप लोग सप्लाईज के साथ रिटर्न का वर्ड मुनासिब नहीं लगा रहे, वहां रिटर्न का वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। रिटर्न, रिसीव, ये सब तो मर्चेंडाइज के साथ होता है। सही है। आज यहाँ लिखा है 19 तारीख को ब्रांच ने मर्चेंडाइज ब्रांच रिटर्न शॉप सप्लाईज कॉस्टिंग ₹610 टू द इंटरनल टू द हेड ऑफिस। ब्रांच ने शॉप सप्लाईज जिनकी कीमत 610 रुपये बनती है वो हेड ऑफिस को भेज दी वापस। तो हेड ऑफिस कहेगा कि जब मैंने ये शॉप सप्लाईज खरीद कर या अपने ऑफिस से भेजी थी, किसे? ब्रांच को। तो मैंने अपने पास एंट्री बनाई थी ब्रांच डेबिट और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट। ऑफिस सप्लाईज सेंड टू ब्रांच ने लिखा होगा, सही है। ऑफिस सप्लाईज को ऑफिस सप्लाईज के नाम से लिखा होगा, कहा होगा मेरा एसेट काम हो गया। और ब्रांच ने अपने पास लिखा होगा शॉप सप्लाईज डेबिट, हेड ऑफिस क्रेडिट के शॉप सप्लाईज हमारे पास किसने भेजी? हेड ऑफिस ने। हेड ऑफिस आपका एहसान है। समझ आती है? आज वही शॉप सप्लाईज हेड ऑफिस वापस भेज रहा है किसे? वही शॉप सप्लाईज ब्रांच भेज रही है, मैंने गलत कह दिया, माजरत शायद। वही शॉप सप्लाईज ब्रांच वापस भेज रही है किसे? तो भाई पहले एंट्री किसने बनाई? ब्रांच ने। ब्रांच ने कहा, ब्रांच ने क्या कहा? Head office debit, shop supplies credit. इतनी सिंपल सी बात थी, तुम सब लोगों ने रिटर्न लगा दिया। सही है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, चलो। थैंक यू सो मच वर्दा। 30 दिसंबर को हेड ऑफिस ने नोटिफाई किया ब्रांच को कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1100 रुपए के जो कि रिकॉर्ड हुए हैं इन द अकाउंट्स ऑफ हेड ऑफिस इन द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट वाज चार्जेबल टू हैदरी ब्रांच। क्या मतलब हुआ? पहले भी बचपन में पढ़ा चुका हूं कि ब्रांच का एक खर्चा कौन अदा कर चुका है? ब्रांच का एक खर्चा हेड ऑफिस अदा कर चुका है। हेड ऑफिस ने अदा किया हुआ है, तो हेड ऑफिस ने अपने खर्चे बढ़ाए हुए हैं। हेड ऑफिस ने अपना पास खर्चा लिख लिया होगा। आगे वो कह रहा है लेकिन ये खर्चा चार्जेबल है किसे? लेकिन ये खर्चा ब्रांच रिकॉर्ड करेगी अपनी बुक्स में। सही है। पैसे हेड ऑफिस ने दिए तो क्या हुआ? खर्चा किसका है? अच्छा, कंडीशन लग रही है। जनाब जनाब जनाब, ब्रांच डेबिट और कैश क्रेडिट। हेड ऑफिस ने अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ाए हुए थे और अब उन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को किसके हवाले कर दिया? ब्रांच के कि ये खर्चा हमारा नहीं है, तुम संभालो, तुम अपनी बुक्स में खर्चा बढ़ाओ। हेड ऑफिस ने अपने खर्चे को हेड ऑफिस ने अपने खर्चे को कम किया। वेरी गुड। अल्लाहू अकबर। ब्रांच डेबिट ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्रेडिट, ये एंट्री किसकी बुक में बनी? ब्रांच डेबिट ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्रेडिट एंट्री। ब्रांच डेबिट, ब्रांच को डेबिट, हेड ऑफिस डेबिट।
हेड ऑफिस की बुक में, ब्रांच की बुक में एंट्री बन रही है और ब्रांच डेबिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्रेडिट, ये हेड ऑफिस ने एंट्री बनाई होगी। क्योंकि हम इस वक्त ब्रांच की एंट्रीज डिस्कस कर रहे हैं, तो ब्रांच कहेगी मेरा खर्चा हुआ लेकिन पैसे मेरे पास से गए। सही है। तो ब्रांच कहेगी ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट और हेड ऑफिस क्रेडिट। एग्री? चलो आखिरी पॉइंट 31st। Income summary account in the accounts of branch, a debit balance of rupees 590 at the end of December. Income summary account, income summary account, accounts in the accounts of branch, a debit balance, branch के accounts में, इनकम समरी अकाउंट के ब्रांच में डेबिट बैलेंस है 880 रुपए एट द टाइम ऑफ हेड ऑफिस डेबिट। इनकम समरी क्रेडिट लिख के भेजा मुझे सामिया ने। ब्रांच बच्चों 31 तारीख को काम क्या हो रहा है ये तो बताओ। इनकम समरी अकाउंट ब्रांच में डेबिट बैलेंस में है। इनकम समरी अकाउंट इन द अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच, माशाल्लाह मेजॉरिटी कह रही है, समी कह रहे हैं, अली सुफियान, और हम वर्दा लॉस कह रही हैं। इसका मतलब है ब्रांच की बुक्स में इनकम समरी का अकाउंट, ब्रांच की बुक में इनकम समरी का अकाउंट किस साइड पे लिखा? डेबिट साइड पर, क्योंकि ब्रांच को क्या हुआ है। और कैसे पता चल रहा है ब्रांच को लॉस हुआ है? द इनकम समरी अकाउंट इन द अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच, अ डेबिट बैलेंस 590 है ना, ये क्या है? 5 ईयर में मिस्टेक है कोई, 590 है, जो भी है मुनासिब। और एट द एंड ऑफ दिसंबर, ब्रांच कहेगी, ब्रांच तो कहेगी लॉस हुआ है ना, तो कहेगी हेड ऑफिस आपकी मिल्कियत कम हो गई, आपका कैपिटल डेबिट हो गया। सही है, ब्रांच कहेगी। और ब्रांच इस अमाउंट को अपना एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में डाल देगी, है ना? समझ आ गया सामिया? अच्छा जी। सारे पॉइंट हो गए। रिक्वायर्ड ए में क्या करना था? रिक्वायर्ड ए में क्या करना था? ये सारी एंट्रीज हमने किसकी पुकारी? अब रिक्वायर्ड बी के मुताबिक रिकॉर्ड द टू हेड ऑफिस के बुक में एंट्रीज होंगी। अब बच्चे क्या रहे हैं? रिकॉर्ड द टू ट्रांजैक्शन relating to the month of November and all transaction for the month of December to be in the account of the head office. टू ट्रांजैक्शन याद है किसी बच्चे को? शहरियार भाई, टू ट्रांजैक्शन याद है? टू ट्रांजैक्शन
हेड ऑफिस की बुक में अल्लाह, बताया नहीं मैंने, बोला भी नाम लेके। यमन आप बता दें बेटा, 2 एंट्रीज बोला, नवंबर की एंट्रीज भी बनाओ और हेड ऑफिस की बुक में दिसंबर में जो मामला हुए हैं उनकी एंट्रीज भी बताओ। सर पहले हम बनाएंगे नवंबर 30 को, जिसमें ब्रांच डेबिट होगी और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट होगा 1800 से, और दूसरी भी नवंबर 30 को बनेगी और कैश डेबिट होगा और ब्रांच क्रेडिट होगा 1040 से। 1040। हैदरी ब्रांच डेबिट, कैश डेबिट, बच्चों को कंफ्यूजन, अगर आपको एमन की आवाज आई है तो, जिन बच्चों ने अपनी क्लासमेट की आवाज सुनी है और उनके पास एंट्रीज सेम है तो ठीक है, और अगर एंट्रीज डिफर कर रही हैं तो मुझे बताएं, फिर मैच करें उसे। अच्छा, ये 2 एंट्रीज कल मैंने डिस्कस की थी अगर आपको याद हो। काशान भाई, कैश भेजा था हेड ऑफिस ने ब्रांच को कौन से महीने में? याद आ गया? कल मैंने 2 पॉइंट ये लिख के भी दिखाए थे, ये देखो अगर लिखा हुआ हो, ये रहा, ये रहा। बहुत ज्यादा खराब हो रही है आज स्क्रीन, पता नहीं क्या हो गया, मुझे नजर आने में मसला हो रहा है, आपको सही आ रहा होगा शायद। अल्लाह, याद आया दोनों पॉइंट को कहाँ लिखा हुआ था? सही है, तो इन्हीं 2 बातों की एंट्री बनी है। काशान याद आया? अब कैश की एंट्री याद दिलाऊं? काशान तुमने पूछा ना कैश की एंट्री याद दिला दें, तो अंग्रेजी में क्या लिखा था? कैश डिपॉजिट मेड बाय द ब्रांच टू द अकाउंट ऑफ द हेड ऑफिस हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय द हेड ऑफिस। कैश भेजा था ब्रांच ने हेड ऑफिस को 1040, इस बात को हेड ऑफिस ने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। सही है? अल्लाह मेरे मालिक। तो हेड ऑफिस ने अपने पास एंट्री बनाई कैश डेबिट और ब्रांच क्रेडिट। सही है? सही है काशान भाई? इसके बाद सवाल में रिक्वायर्ड 2 भी अगर हो गया, रिकॉर्डिंग प्रिपेयर द 2 November, determine the liquidation in the head office account, फिर liquidation as an, तो अभी जो है ना मैंने आपको, ओके सर, अच्छा रिक्वायर्ड 3 समझ में आ रहा है? क्या करना है? रिक्वायर्ड 3 पढ़ के बताएं। रिक्वायर्ड 1 तो आप, रिक्वायर्ड 1 में ब्रांच की बुक में एंट्रीज बनाई, रिक्वायर्ड 2 में हेड ऑफिस की बुक में एंट्री बनाई, रिक्वायर्ड 3 में बैलेंस मालूम करना है हेड ऑफिस की बुक में और हैदराबाद हैदरी ब्रांच की बुक में। टी अकाउंट बनाया हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच का, ब्रांच की बुक में हेड ऑफिस का। बच्चों क्या आपके पास बैलेंस सेम आ रहे हैं?
20,170। हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच में ये बैलेंस कैरिड डाउन आ रहा होगा क्रेडिट साइड पे, ब्रॉड डाउन बन रहा होगा डेबिट साइड पे। अच्छा, कल सरवसी की कोई क्लास है बच्चों? कल सरवसी की कोई क्लास है? कितने बजे से कितने बजे तक भाई? 12:30 से 2? 12 से 2 या 12:30 से 2? 12:30 से 2 बोल रहे हो? अच्छा, काम ये करो कि 12:30 से 2 क्लास है ना। मैं तुम्हें अगला सवाल समझा के ना, हाँ देखता हूँ अपनी हिम्मत, क्योंकि मेरी आज बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। और तुम्हें पता है मैं ऑफ करते हुए बहुत घबराता हूँ कि हालांकि मैं तुमसे बोल दूंगा मैं ऑफ कर रहा हूँ, तुम कहोगे ओके सर कोई बात नहीं कर लें, लेकिन नहीं, तबीयत ठीक है बिल्कुल। वो प्रॉब्लम ये, ईमानदारी की बात ये है कि भाई मैं जो हूँ ना, काफी अरसे से जो हूँ वो गैर शादीशुदा था, जबकि शादी हुई हुई थी। नहीं समझ आया? अबे नादरा के ऑफिस के चक्कर लगा रहा हूँ। कल रात को 2:30 बजे क्या हुआ था, 2 बजे तो नींद पूरी नहीं हुई, बिल्कुल सोया ही नहीं। फिर सुबह वही फजर से उठ के सिलसिले होते हैं सारे। तो अच्छा सुनो, तो अच्छा मैं सवाल तो शुरू करवाऊँ ना, क्या ख्याल है? सवाल शुरू करवाते हैं अल्लाह का नाम लेके, और फिर हिम्मत देखेंगे अपनी। सही है, आप, मुझे पता है आप लोग काम करेंगे, आप चैंपियन लोग हैं। आइए मैं आपको सवाल बताऊं, कौन सा सवाल है जो मैंने निकाला है। क्योंकि उस सवाल में तो दोनों के टी अकाउंट के बैलेंस सेम आ गए, तो वहां तो बात ही खत्म हो गई ना। सही है। अब हमने पेज मोड़ के रखा हुआ था, अब हमें पेज नहीं मिलेगा, कम वक्त, ये बहुत बड़ा मसला है। अभी मिल जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। दो 2010 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4। बोला था मैंने ये, तो पेज क्यों नहीं मोड़ा यार मैंने? क्या हो जाता है मुझे अचानक? नहीं, 1 मिनट रुको। अच्छा खासा क्लास ढूंढने, आप लोगों ने नहीं ढूंढना, मैंने ढूंढ के रखा यार क्लास शुरू होने से पहले। अच्छा खासा सवाल, पेज मोड़ा, ये ना मिल गया। पेज मोड़ा हुआ था 2013 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2, मैं पेज मोड़ा हुआ था यार, मैं बोलूं क्योंकि क्लास फौरन शुरू हो नहीं पाती है। जब मैं आता हूँ घर आके, मैं अपना लैपटॉप में व्हाट्सएप खोलता हूँ, वो इतनी देर में खुलता है लैपटॉप पे। ओके जी बच्चों, मैं आपको सवाल के बारे में थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, फिर आप काम शुरू करें। इतनी देर अल्लाह के हुक्म से मैं इधर थोड़ा सा घर में घूमता फिरता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझाऊंगा आगे इंशाल्लाह, जिस हद तक कर सकते हैं करेंगे। 2013 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2, क्या आप इस सवाल पे हैं? जल्दी बताएं ईमानदारी से, अगर हैं तो। कराची हेड ऑफिस की ब्रांच है मुल्तान में, डिसेंट्रलाइज अकाउंटिंग की जाती है। हेड ऑफिस सप्लाई करता है गुड्स ब्रांच को 20% कॉस्ट पर एक्स्ट्रा रखकर। द डेटा रिलेटिंग टू ब्रांच फॉर 2012 आर समराइज्ड बिलो। ब्रांच से मुतालिक डेटा कुछ इस तरह से है 2012 का।
गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच बिल्ड प्राइस 2 लाख। अबे पेज नंबर नहीं है बेटा, इकराना पेज नंबर आगे पीछे होते हैं ना 5 ईयर में। 2013 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2, 2013 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2, पूरी क्लास क्वेश्चन पे है। 2013 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2, गलत तो नहीं बोल दिया मैंने, सही तो बोला। 2013 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2। अल्लाह, पहुंच गए भाई। अब करना क्या है, ये डायरेक्ट मैं रिक्वायर्ड पढ़ लूं? नहीं, ऐसे मजा नहीं आएगा ना। मैं ये कह रहा हूं ए से लेकर जी तक ट्रांजैक्शन है, फिर डेटा फॉर अपॉइंटमेंट है, डेटा फॉर एडजस्टमेंट है, अपॉइंटमेंट बोलना अल्लाह माफ करे, डेटा फॉर एडजस्टमेंट। सही है। अब करना क्या है सर, रिक्वायर्ड 1 पढ़ो प्यारे बच्चों, रिक्वायर्ड 1। काशान तुम अपनी खूबसूरत आवाज में पढ़ो प्यारे भाई, रिक्वायर्ड 1 सवाल का। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा, जीते रहो। Journal entries included adjusting and closing entry in the book of branch. अब अपनी खूबसूरत आवाज में ही बता दो मेरे भाई के क्या नया है इस सवाल के रिक्वायर्ड में। सर नया तो कुछ नहीं है, पहले भी पढ़े हुए हैं, इसमें एडजस्टिंग नहीं और क्लोजिंग बस इजाफी है। हाँ, वैसे तुमने अच्छा जुमला बोला कि पहले पढ़े हुए, लेकिन मसला ये तुमने ब्रांच के कॉन्टेक्स्ट में एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज नहीं पढ़े। नहीं पढ़ी हैं, लेकिन जर्नल जर्नल एंट्रीज तो तुम पढ़ चुके हो ना। यस सर। तो भाई जितनी मुमकिन है, हेड ऑफिस क्या एंट्री बना रहा होगा हम इस बात पे भेजते हैं लानत। हमें हेड ऑफिस के लिहाज से सोचना नहीं है, हमें एंट्रीज बनानी है ब्रांच की बुक में ए से लेकर जी तक। और अगर ए से लेकर जी तक एंट्रीज बन जाए, ए से लेकर जी तक एंट्रीज बन जाए, तो फिर डेटा फॉर एडजस्टमेंट दिया हुआ है, और वो है कितने पॉइंट, 3 4 पॉइंट है शायद, 3 4 पॉइंट है। इनकी एडजस्टिंग एंट्रीज भी ब्रांच की बुक में बनेंगे। यानी आज हम ब्रांच की पूरी कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल को स्टडी करने का इरादा रखते हैं कि ब्रांच में जर्नल ट्रांजैक्शंस होती हैं, फिर ब्रांच जर्नल जर्नल बना अपना जर्नल लेजर बनाती है, फिर ट्रायल बैलेंस बनाती है, फिर ट्रायल बैलेंस से इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाती है। ये ब्रांच की जिंदगी है। जी, तो आप लोग जर्नल जर्नल का फॉर्मेट बनाएं, उस पे जर्नल जर्नल लिखेंगे, जर्नल जर्नल एंट्रीज ना लिख दीजिएगा। इसी जर्नल जर्नल के फॉर्मेट में जर्नल एंट्रीज और एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज बनेंगी ब्रांच की। सिर्फ ब्रांच के लिहाज से सोचना है आपने, ब्रांच के लिहाज से काम करना है। क्या आप काम शुरू कर रहे हैं सब लोग? एंट्रीज बनानी आती हैं, एडजस्टिंग नहीं आती कोई बात नहीं, लानत भेजें भाई। ए से लेके जी तक तो एंट्रीज बना सकते हैं ना, बनाए। अगर मैं नॉर्मल हो जाता हूँ तो आगे मैं काम करवाऊंगा। सही है। हाँ बस बिस्मिल्लाह, सब बच्चे करें, शाबाश। अब मैं म्यूट कर रहा हूँ खुद को, बैठा हुआ हूँ यहीं।
पहला नतीजा मसूल हो गया है। साइंस के एक स्टूडेंट ने माशाल्लाह लिख के भेजा कि सारी एंट्रीज बना ली हैं। अब रफ बनाएंगे या फेयर मुझे इससे कंसर्न तो नहीं है, लेकिन बहरहाल बाकी लोगों को भी थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। आप बना लीजिए, मैं यहीं मौजूद हूँ, परेशान नहीं। आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। मासूमा बेटा, आप एंट्रीज बना रही हैं ना? कोशिश ज़रूर कीजिएगा मेरा बेटा। और जिन बच्चों ने बना ली हैं मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इकरा, एमन, अली सुफियान, काशान, मिनल, इकरा, नाज, मासूमा जहरा बना रही हैं। समी भाई का मैसेज नहीं आया। अपना अरहम भाई, अरीशा, कुछ बच्चों का मैसेज नहीं आया। वर्दा का मैसेज आया, बड़ी देर से आया। वर्दा खैरियत है? साफ साफ सुथरा काम कर रही थी क्या? वर्दा तुमने क्या एडजस्टमेंट बना ली साथ, इतनी देर जो लगाई है? ओके बेटा, ओके वर्दा। तकरीबन बच्चे एंट्रीज बना चुके हैं, तो बस अब मजीद आपका वक्त ज़ाया नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रांच की बुक में पहली एंट्री, मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस डेबिट। मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस डेबिट, हेड ऑफिस क्रेडिट 2,40,000। यस और नो? एंट्री गलत होगी तो आगे सारा काम गलत हो जाएगा ना बच्चों। और जिसने नहीं बनाई हुई वो मेरे साथ मेरे कहने पर बना ले। क्या बोली मैंने? अली सुफियान रिपीट करना जरा, क्या बोली मैंने? एंट्री merchandise inventory received from head office debit,
हेड ऑफिस क्रेडिट 2,40,000। वेरी गुड। पॉइंट नंबर बी, कैश रिमिटेड टू ब्रांच 30,000। ब्रांच ने अपने पास एंट्री बनाई। अच्छा, ये किसके एस्पेक्ट से बताई हुई हैं? ये बताई हुई है हेड ऑफिस के एस्पेक्ट से, लेकिन मजे की बात है एंट्री बनानी किसके बुक में? ब्रांच की बुक में, है ना। ऐसे बताया, ऐसे जैसे कि कोई काम कर रहा है, जैसे कैश रिमिटेड टू ब्रांच, कौन कहेगा कैश रिमिट करवाया ब्रांच में? हेड ऑफिस ही कहेगा ना। अंदाज बताने का ऐसे जैसे हेड ऑफिस ये सारे काम कर रहा है, और यकीनन हेड ऑफिस ही कर रहा होगा। लेकिन जी, हर बहरहाल ब्रांच ने एंट्री बनाई कैश डेबिट, और ब्रांच ने कहा हेड ऑफिस क्रेडिट 30,000 रुपए। पॉइंट सी, ब्रांच परचेज गुड्स फ्रॉम लोकल मार्केट ऑन अकाउंट। एंट्री लिख के भेजें सब इसके मुझे। सामिया बेटा, मेरा बच्चा, दिमाग हाजिर करो। सब बच्चे मुझे एंट्री लिख के भेजें अपने नाम से, यानी लिख के भेजें एंट्री, बताइएगा नहीं, माहौल खराब हो जाएगा बताने से। मिनल, काशान, मेरे खुदा। अल्लाह। सामिया बेटे, कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं हम? जी सामिया, कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं हम बेटा? है ना। जाहिर सी बात है बेटा, परपिचुअल सिस्टम में परचेजेस लिखते ही नहीं है, मर्चेंडाइज के खरीदने को खर्चा मानते ही नहीं है, मर्चेंडाइज को मानते हैं अपना एसेट। ऐसा ही है ना, मर्चेंडाइज को मानते हैं अपना एसेट। मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस डेबिट, मर्चेंडाइज हेड ऑफिस क्रेडिट, और अमाउंट कितनी आ गई? ओ, क्या गलत बोल दिया मैंने। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट, अमाउंट आ गई 60,000, क्योंकि ब्रांच ने लोकल मार्केट से सामान खरीदा है। ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, सही है बेटा। चलो आगे बढ़ता हूँ। कहता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच। ऑपरेटिंग एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच, ये ट्रांजैक्शन भी किसकी है? ब्रांच की ट्रांजैक्शन है ना, तो ये खर्चा भी किसका होगा मेरा बेटा? ब्रांच का। वेरी गुड। कहां लिखा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ हेड ऑफिस पेड बाय ब्रांच? काशान, क्या यहां लिखा है हेड ऑफिस ऑपरेटिंग एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच? नहीं ना बेटा, यहां लिखा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच। हमने ये कंफर्म कर लिया कि ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे हुआ है, लोकल ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो पे हुआ है, ये ब्रांच ने की। सर आवाज चली गई, सर आवाज गई। आवाज आई? आ गई आ गई आ गई। अरम भाई, आप भी प्लीज अगर मुझे बता सकें कि कहां पर आखिरी में आवाज गई है, क्योंकि मुझे पता नहीं चला, मैं बोले जा रहा था गलती से, मैं देखा नहीं। इत्तेफाक की बात है, कभी कभी सवाल पढ़ने में खो सर जाता। आखिरी बात क्या हम थी? काशान को बता रहे थे कि कहाँ लिखा हुआ है हाँ हाँ हाँ। कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस उसका है, हेड ऑफिस का।
फिर चली गई आवाज, नहीं आ रही है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच, ब्रांच ने ऑपरेटिंग एक्सपेंस अदा किए। सर किसके अदा किए? कॉमन सेंस से जवाब क्या होना चाहिए? कॉमन सेंस से जवाब क्या होना चाहिए? ऑपरेटिंग एक्सपेंस ब्रांच अपने ही अदा करेगी ना सर, हेड ऑफिस के भी तो अदा कर सकती है। आई 100% एग्री कि वो हेड ऑफिस के भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस अदा कर सकती है, लेकिन फिर उसके लिए हेड ऑफिस हेलो 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 हेलो, नजर लग रही है अब दोबारा नजर। हाँ बहरहाल, अब जो मैंने बोला है ना, तो वो आप लोगों को आवाज आ गई, मुझे पता है। सही है, अब जो मैंने बोला है वो आवाज आ गई। और ब्रांच अपना ही ऑपरेटिंग एक्सपेंस अदा कर रही है, कहीं लिखा नहीं है तो अंडरस्टूड, ब्रांच अपना ही खर्चा अदा करेगी। सर फिर चली गई। भारत खत्म हो गई। हेलो 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 हेलो, आ गई आवाज। वो माइक की बैटरी खत्म हो गई थी, मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ था। अब मैं माइक की बैटरी चार्जिंग पे भी लगा रहा हूँ और आपसे बात करता हूँ। हाँ जी, आ रही है आवाज अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें, अब तो ये कंफर्म हो गया ना, अब बस इसको कितनी बार बोले एक ही बात को, कि भाई हेड ऑफिस, सॉरी ब्रांच ऑपरेटिंग एक्सपेंस अदा कर रही है। अगर वो हेड ऑफिस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस अदा करती तो लाजमी क्लियरली लिखा हुआ होता कि ब्रांच हेड ऑफिस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस अदा कर रही है। कुछ ना लिखे होने पे मैं इस बात पे कॉन्फिडेंट हूं कि ब्रांच अपना ही खर्चा अदा कर। एंट्री बताओ यार, सबको छोड़ो, बस बहुत हो गया ड्रामा। एंट्री बोलो, लिख के भेजो एंट्री, शाबाश। इतनी मुश्किल थोड़ी, शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, बस सिंपल सी एंट्री है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट और कैश, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, या ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। हेड ऑफिस पेड ब्रांच ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हेड ऑफिस ने अदा किए ब्रांच के ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देखा, अब कौन अदा कर रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस? बोलो, कौन अदा कर रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस? अदा कौन कर रहा है? गुड, हेड ऑफिस। और लिख के दिया हुआ है ना, वो अपने अदा नहीं कर रहा, हालांकि वो अपने अदा करता है, लेकिन यहां लिख के दिया हुआ है कि हेड ऑफिस अदा कर रहा है ब्रांच का ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो आपने इसकी एंट्री बना ली, क्या एंट्री बना ली? ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट हेड ऑफिस ने अदा किया है ब्रांच का ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो इसकी एंट्री बनेगी, ब्रांच की बुक में एंट्री बनेगी ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट हेड ऑफिस क्रेडिट। बिल्कुल सही है जनाब, जबरदस्त, आप लोग तो बहुत ज़हीन चल रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। कैश रिमिटेड टू हेड ऑफिस, कौन कह रहा है? सोचो, दिमाग चलाओ। कैश रिमिटेड, ब्रांच कह रही है कैश रिमिटेड टू हेड ऑफिस। क्या एंट्री बनाई ब्रांच ने? हेड ऑफिस डेबिट और कैश क्रेडिट। सही है, हेड ऑफिस डेबिट और कैश क्रेडिट। कितने रुपए से बनाई एंट्री?
90,000 से। जी पॉइंट पे आ गया प्यारे बच्चों, जी बस। जी मैं कहता ब्रांच सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 2,92,000। ब्रांच ने बेची मर्चेंडाइज 2,92,000 रुपीज की। क्या एंट्री बनती है और कहां बनेगी? कैश डेबिट 2,92,000 और सेल्स क्रेडिट। कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, इस एंट्री पे कोई एतराज है? अब मुझे एक बात बताओ, सोच समझकर। तुक्का भी लगा सकते हो, तुम्हारा हक बनता है तुक्के लगाने का। अली सुफियान भाई ने लिख के भेज दिया और मैं ये सवाल करने वाला था, बस ये फर्क होता है। यार कौन सा सिस्टम सामिया, कौन सा सिस्टम है बेटा? आपसे भी बात हुई थी ना, क्योंकि आप भी मिस्टेक करनी थी। हाँ सामिया है मीटिंग में? है। परपिचुअल सिस्टम है ना मेरा बेटा, तो परपिचुअल सिस्टम में मेरा बच्चा सेल की कितनी एंट्री बनती है? कौन कौन सी प्राइस से? कॉस्ट प्राइस से और एक सेलिंग प्राइस से। कॉस्ट प्राइस हमें पता है भाई, हमारे लिए तो वही कॉस्ट है ना जो, हमारे लिए तो वही कॉस्ट है ना जो हेड ऑफिस ने हमें लिख के भेजी है, और हम उसे जितने रुपए में बेचेंगे वो हमारी सेलिंग प्राइस है। क्या ख्याल है? हमें हेड ऑफिस ने कोई चीज 20 रुपए वाली 50 रुपए में लिख के भेजी है, तो हम तो उसे 50 रुपए का ही कहेंगे ना। क्या ख्याल है? आप समझ आ रही है बात? तो वाह भाई, वाली सुफियान ने खुद ही जवाब दे दिया, सवाल भी किया खुद ही जवाब भी दिया। बेटा इसका मतलब है कि अकाउंट कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 2,02,000 से करने के बाद आप 2 लाख कितना, 2 लाख 2 है, 2,92,000 मेरी फाइवर में कुछ अजीब गरीब सा है। 2,92,000 की सेल करने के बाद इस सेल की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। सर कॉस्ट कैसे निकालेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह कॉस्ट निकालनी आती है तुम्हें। ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है ब्रांच के पास तो 0। रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस जितनी बार हुआ है वो सब प्लस कर लो, रिटर्न टू हेड ऑफिस माइनस कर दो। परचेज कुछ नहीं है तुम्हारे पास, परचेज गलत नहीं, परचेज अलग से मार्केट से कुछ खरीदा है? हाँ खरीदा है सर। कितने का? 60,000 रुपए का लोकल मार्केट से खरीदा है। एडजस्टमेंट में है ओपनिंग, माजरत चाहता हूं बेटा मैंने नहीं देखी, क्योंकि आपको पता है कि मैंने अभी सिर्फ पढ़ा था क्या, पॉइंट नंबर क्या पढ़ा था, पॉइंट नंबर 1 भी नहीं पढ़ा मैं तो। टी अकाउंट, हाँ मैंने पॉइंट नंबर जी पढ़ा और उसके एडजस्टमेंट बनाने लग गया ना, तो मैंने एडजस्टमेंट को भी प्रॉपर पढ़ा ही नहीं। सही है। और मैं थैंकफुल हूं जिन्होंने मुझे ये बताया कि भाई एडजस्टिंग में है ओपनिंग। सही है। 3 एडजस्टिंग इसकी है बिल्कुल 100%। एंडिंग इन्वेंट्री 8,000 रुपए है परचेज फ्रॉम लोकल मार्केट से, और 75,000 रुपए है गुड सप्लाई किए हैं हेड ऑफिस ने। और अच्छा इसका मतलब ये हुआ ब्रांच की बुक में लिखा है कि लोकल मार्केट से खरीदा हुआ माल बच गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दोनों को मिला के लिख लें 8,000। अब ये जुमला लिखा है एंडिंग इन्वेंट्री बची 8,000 रुपए जो लोकल मार्केट से खरीदा था, और 75,000 रुपए की बची जो हेड ऑफिस ने भेजी थी। एक लोकल मार्केट से खरीदा था और एक हेड ऑफिस ने भेजा था। आज ब्रांच के पास कितनी तरह का माल है चलें ये बताएं, पता चल जाएगा आप जिंदा है या नहीं दिमागी तौर पे। आज हेड ऑफिस के पास कितनी, ब्रांच के पास कितनी तरह का माल है? एक वो जो हेड ऑफिस उसे भेजता है,
एक हेड ऑफिस ब्रांच को सामान भेजता है और दूसरा ब्रांच सामान खुद खरीदती है। सही है। अच्छा जी, बस अब इसको, हाँ, तो ब्रांच जब एंडिंग इन्वेंट्री बता रही है ना, तो किस तरह बता रही है? बोल रही है 8,000 का वो बचा जो मैंने खुद खरीदा था, और 75,000 रुपए का वो बचा जो हेड ऑफिस से आया था। समझ में नहीं आया होगा। ब्रांच का बिगिनिंग इन्वेंट्री 80,000 और इसमें 40% लोकल परचेज भी शामिल है। आपको लोकल परचेज से परेशान नहीं होना, और बस कितनी ओपनिंग, कितना हेड ऑफिस से आया, कितना ब्रांच ने खरीदा और कितना ब्रांच ने हेड ऑफिस को कर दिया। हाँ, उफ मेरे खुदा, अल्लाह रहम फरमाए। जी जी बेटा, सारी एडजस्टिंग बनाएंगे, लेकिन आप पता है मैं किस पे रोए जा रहा हूं? मैं जी पॉइंट को सेल वाली बात पढ़ के मैं क्या, हमारे मोहतरम अपना ये हैं अली सुफियान भाई, ये भी कह रहे थे कि सर जब सेल की एंट्री बनाई परपेचुअल सिस्टम है तो कॉस्ट की एंट्री बननी चाहिए। तो मैंने कहा ओके, कॉस्ट की एंट्री बना लो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी क्रेडिट, अमाउंट बताओ कहां से लाओगे। बस इसी पे बहस हो रही थी। सही है। तो अब आप एक काम ये कीजिएगा, काम कीजिएगा मतलब है कि अब आप काम करेंगे और फिर मैं आपको कम्युनिकेट कर दूंगा कि कल मैं आपकी क्लास कितने बजे ले सकता हूँ। कल ही लूंगा क्लास आपकी। अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है, अच्छा भी नहीं पढ़ा पा रहा मैं, मुझे नहीं लग रहा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल भी। एक आसान सी चीज को मैं मुश्किल बना के समझा रहा हूँ। आप ब्रांच की बुक में एडजस्टमेंट नंबर 1, 2, 3 और 3 में मर्चेंडाइज के एंडिंग और ब्रेकअप की बात हो रही है, तो इसकी मदद से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेंगे। और क्लोजिंग एंट्रीज मैं बनवा दूंगा। सही है, क्लोजिंग एंट्रीज मैं बनवाऊंगा, काफी सारा काम मैं करवाऊंगा। आप अगर मुमकिन हो, अगर, तो आप सब लोग इस क्वेश्चन की एडजस्टिंग 1 आपको बनानी आती है, 2 आपको बनानी आती है, और एडजस्टमेंट बस 1, 2, 3 के बाद 4 है ही नहीं। सही है। ले भाई, हमारे पास तो ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने कॉस्ट बता भी दी। 2 लाख 2,67,000 अली सुफियान, काशान 3,82,000, 2,67,000 वर्दा। अब वर्दा 267 कह रही है, अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, मैं अभी बिल्कुल भी चेक नहीं कर रहा। आप एडजस्टिंग एंट्रीज बाकी सारी बना लेना, कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग अर्ली मॉर्निंग उठने के आदी हो इन सर्दियों में, और 12 बजे अब वसीयादर की क्लास है, तो 11 से 12 रख लूं, वरना फिर शार्प 2 बजे क्लास खत्म होगी, 2:15 से और 3 बजे तक रख सकता हूँ। ग्रुप पे मैसेज डाल दूंगा, दोनों में से कोई एक टाइम क्लास रख लूंगा। वही मैच कर रहा हूँ मैं, ग्रुप पे डाल दूंगा और फिर देख लेंगे इंशाल्लाह। सही है। बस अभी मुझे नहीं लग रहा कि मैं सवाल अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ। जर्नल एंट्रीज आप बना लें, जो बनाए, जिन्होंने नहीं बनाई वो बना लें, और एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएं, और जैसे भी जो समझ आती है बनाएं। फिर इंशाल्लाह हम इस पर कल क्लोजिंग भी करेंगे। क्लोजिंग करके हमें प्रॉफिट पता चलेगा। क्लोजिंग आपको मैं बनवाऊंगा, ठीक है, मैं बनवाऊंगा क्लोजिंग। बस अभी क्लास को यहीं खत्म कर रहा हूँ, कल इंशाल्लाह यहीं से क्लास शुरू कर लेंगे। राइट, मैं आप सबको लिंक। जी बेटा, बोलो बोलो बोलो। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री रिसीव और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो हमने परचेज किए, उन दोनों को क्लोजिंग में अलग अलग रिकॉर्ड करना है, एक ही साथ? बहुत अच्छा सवाल है।
मेरा बच्चा सारी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री रिसीव, सारी मर्चेंडाइज रिटर्न, सारी मर्चेंडाइज जो खरीदी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के नाम से डेबिट की थी एक एंट्री में, वो सारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर बंद हो गई खुद ब खुद। आज आपको मर्चेंडाइज इन्वेंट्री रिसीव, मर्चेंडाइज रिटर्न किसी को छेड़ने की जरूरत नहीं है। समझ आई वर्दा या नहीं आई? सवाल बड़ा जी अच्छा, सर। सवाल बड़ा अच्छा है, लेकिन अल्लाह करे तो मैं मेरा जवाब समझ आ गया। अगर आ गया तो इसका मतलब है जब देखो आसान लफ्जों में बोलता हूँ वर्दा, जब सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दी हुई हो तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग हमारे किसी काम की, परचेजेस किसी काम की, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग किसी काम की नहीं है। क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जब आ गई तो बात ही खत्म हो गई। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप कंप्यूटेशन से निकालेंगे, आप उसके लिए कोई जो है वो एंट्रीज की मदद से नहीं निकालेंगे, राइट? और किसी बच्चे के पास कोई सवाल है प्यारे बच्चों तो कर लीजिए, वरना फिर हम क्लास ऑफ कर रहे हैं। मुझसे पढ़ाया नहीं जा रहा, अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा इसलिए ऑफ कर रहा हूँ भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, चलो कल मुलाकात हो रही है इंशाल्लाह। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज। काशान भैया रिमाइंडर दे देना यार मुझे एक। जी सही है? जी सर। सुबह कोई कितने बजे ओके उठते हो? सर। सुबह कब तक उठ जाते हो? 9 बजे उठ जाता हूँ। हाँ मतलब 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, 10:30 बजे तक मैसेज जरूर कर देना व्हाट्सएप पे, ताकि मैं देख लूं कि क्या फिजिबल है। ओके सर। सही है, और क्लास ले लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह ओके ओके। हाफिज, अल्लाह हाफिज।